नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा या फिर किसी धर्म ग्रंथ की दुहाई देकर कहते हुए देखा या सुना होगा कि उस ग्रंथ में तो ये लिखा है, गीता ये कहती है, भागवत ये कहती है, बाइबल में जीसस ने ये कहा है या फिर कुरान में ये लिखा गया है। पर क्या लोगों ने इस विषय में अध्ययन किया होता है खुद से, या फिर किसी ने उनको कह दिया और उन्होंने मान लिया? आज का वीडियो इसी बारे में है। ओशो ने इस विषय में बहुत विस्तार से बताया है और उनकी ही वाणी से मैंने कुछ बातें ली हैं जिन बातों ने मुझे प्रभावित किया, जिसे जैसे उपयुक्त लगता है वे शास्त्रों के अनुसार वैसे अर्थ निकाल लेते हैं, ऐसा ओशो कहते हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को थोड़ा तो धर्म ग्रंथों पे दया करनी चाहिए, खुद अर्थ नहीं लगाने चाहिए। ये चालाकियाँ, ये होशियारियाँ सही नहीं हैं। लोगों ने ऐसे ऐसे अर्थ निकाल लिए। कृष्ण भगवान भी देखते होंगे तो सोचते होंगे कि इससे अच्छा था कि चुप ही रहता, कोई गीता का ज्ञान न देता अर्जुन को। 1000 टीकाएं कर डाली गीता की, जिसकी जैसी इच्छा हुई उसने वैसे अर्थ निकाल लिए। क्या 1000 अर्थ हो सकते हैं गीता के? क्या कृष्ण ने 1000 अर्थ सोच के गीता का ज्ञान दिया था? नहीं हो सकता ऐसा। शायद ऐसा होता तो अर्जुन जोश में उठ के खड़ा न हुआ होता, युद्ध न जीता होता, वरन उसके अर्थों को समझते समझते और भ्रमित हो चुका होता। पर ज्ञानी कहे जाने वाले लोग अपनी मर्जी से अर्थ निकालते हैं। कोई कहता है द्वैतवाद है गीता, कोई कहता है अद्वैतवाद है गीता। शंकराचार्य अपना अर्थ निकाल लेते हैं, रामानुज अपना अर्थ निकाल लेते हैं, निम्बार्क अपना अर्थ निकाल लेते हैं और वल्लभ अपना। ये तो कोई बात नहीं हुई। या तो गीता में कोई अर्थ ही नहीं होगा, जिसकी जैसी मर्जी अर्थ निकाल लो, या फिर वह इतना महत्वपूर्ण काव्यपूर्ण ग्रंथ है कि युगीन संतों ने सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से उसकी टीका की होगी। और गीता तो एक नदी की भांति तरल बहती हुई सी है, परंतु फिर भी जब तुम उतने ही तरल खुद भी ना बन जाओ, तब तक जो भी अर्थ निकालोगे गलत ही होगा। दोस्तों, गीता तुम्हारे चित्त की शून्यता में प्रकट होगी तो ही गीता के अर्थ स्पष्ट होंगे, अन्यथा तो जबरदस्ती होगी, अनाचार होगा गीता के साथ। दोस्तों, शंकराचार्य ने संन्यास निकाल लिया गीता से। अकर्म, लोकमान्य तिलक को कर्म निकालना था तो कर्म निकाल लिया कि जूझो, छोड़ना नहीं है, कर्म से ही मुक्ति है। तुम देखो तो सही, जिसकी जो मर्जी वैसे अर्थ निकाल लिए। ठीक ऐसा ही जीसस के वचनों के साथ भी हुआ है और मोहम्मद के वचनों के साथ भी। ये सभी महापुरुषों के वचनों के साथ हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य के चित्त में बेईमानी है। दोस्तों, बुद्ध से अर्थ नहीं निकालने चाहिए। हृदय ईमानदार है, हृदय श्रद्धालु है, पर वो तो सोया हुआ है। अब जरूरत है कि उसे जगाएं और तुम चकित हो जाओगे कि पेड़ से सूखा हुआ पत्ता भी गिरेगा तो तुम्हारे सामने शास्त्रों के सार खुल जाएंगे, एक कली चटकेगी, फूल बन जाएगी, इसे भी उपनिषद नाच उठेंगे। एक पक्षी आकाश में उड़ेगा और वेदों का सारा ज्ञान बिखेर जाएगा। रामकृष्ण को जब पहले दिन समाधि की अनुभूति हुई थी, आषाढ़ के दिन थे, बादल नए नए आए थे, घुमड़ के घिरी थी घटा। रामकृष्ण खेत से आ रहे थे। एक सरोवर के किनारे बगुलों की कतार थी जो रामकृष्ण को आते देखकर उड़े। बगुलों की एक शुभ्र कतार, पीछे काली घटा, उसमें से गुजर गई बगुलों की कतार। ऐसे लगा जैसे बिजली कौंध गई। रामकृष्ण वहीं गिर पड़े जमीन पर, आनंद विभोर होके समाधि लग गई। ये उनकी पहली समाधि थी। सीताराम सीताराम रटते हुए नहीं लगी, शास्त्र पढ़ते हुए नहीं लगी, गीता सुनते हुए नहीं लगी थी। आज रोआ रोआ नाच रहा था। घंटों बाद आँख खुली। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? वे बोले, मैं वही नहीं हूँ जो था, पुराना गया, नया आ गया, मैं कुछ और हो गया हूँ। कैसे हुआ नहीं जानता, पर बगुलों की कतार जा रही थी। लोगों ने कहा, पागल, बगुलों की कतार तो
उड़ते हुए हमने भी देखी है, हमको कुछ नहीं हुआ। काली घटाएं हमने भी देखी हैं, तू कोई नया तो नहीं है। तेरी उम्र भी क्या है, हमारी तो जिंदगी हो गई। रामकृष्ण की उम्र 13 वर्ष कुल थी उस समय। फिर हुआ कैसे ये चमत्कार? दूसरों ने भी बगुले देखे थे उड़ते हुए, काली घटाएं भी देखी थी, पर रामकृष्ण सरल चित्त थे, सीधे थे, हृदय से देखा गया था। बगुलों को उड़ना, ये सफ़ेद चांदी किसी कतार, वो बिजली का कौन जाना। ये सौंदर्य है, अभिभूत हो गए, गिर पड़े थे भूमि पे। आंखों से अनंत आंसू बहने लगे थे, लौटने लगे थे प्रसन्नता से। नृत्य शुरू हो गया और ये ही नृत्य उन्हें एक दिन परमहंस की भूमिका तक ले गया। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, दूसरी कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन बड़े बड़े पंडित फीके पड़ गए। ये सब शुद्ध हृदय की महिमा है। ओशो का कहना यही था, शास्त्र में क्या लिखा है इसे बुद्धि से व्याख्या मत करना, अन्यथा बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। पहले बुद्धि को विदा करो, हटा दो, फिर शास्त्र को भी, और निर्मल हो जाओ। ये सब हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। परमात्मा पुकारेगा तुम्हें, उसकी आवाज़ सुनाई देगी। परमात्मा तो प्रतिपल पुकार ही रहा है, हर घड़ी उसकी पुकार तुम्हारे द्वार पर आती है। उसके हाथ तुम्हारे हृदय पर दस्तक देते हैं, पर तुम वहाँ हो ही नहीं, तुम कहीं और हो। तुम